तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहा है या इससे पहले मुझसे रूबरू नहीं हुआ, मुझे नहीं जानता, तो जस्ट यहां पर आपको इन्फॉर्म कर दूं बेटा, मेरा नाम शैलेन कुमार है। इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में केमिकल इंजीनियरिंग का हेड हूं और जिस प्लेटफॉर्म में यूट्यूब चैनल पे आप अभी क्लास कर रहे हो, इस यूट्यूब चैनल का लीडर हूं। नंबर ऑफ टाइम्स मेरा गेट क्वालिफाई है। 2014 में मैंने एमटेक कंप्लीट किया था आईआईटी रुड़की से। नंबर ऑफ टाइम्स गेट क्वालिफाई अभी तक कर चुका हूं। 13 टाइम्स का एक्सपीरियंस है मुझे। 15 प्लस ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूं। पहले आईआईटी जेई वालों को डील करता था, अब गेट वालों को डील कर रहा हूं। 8 प्लस ईयर से मैं इस गेट फील्ड में आप लोगों को अपना कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। पहले ऑफलाइन क्लासेस में मैं पढ़ाता था, अभी फाइनली ऑनलाइन क्लासेस में। पहले ऑफलाइन में मेरे खुद के सेंटर चलते थे कई सिटी में, तो वहां पर पढ़ाता था। ठीक है, अभी ऑनलाइन में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में मैं आप लोगों को सुपर फॉर्म में ये सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो मेरा मेन सब्जेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और बहुत सारे स्टूडेंट इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को मेरी पहली गर्लफ्रेंड के नाम से भी जानते हैं। सेकंड अगर हम बात करें सीआरई, तो सीआरई मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड है एक तरह से बोले, है ना। और ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मतलब इंडिया में किसी भी लेवल को आप टच कर सकते हैं, ये वो दो सब्जेक्ट हैं। और बाकी मैं 2-4 सब्जेक्ट या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट और लेता हूं, लेकिन जो अभी ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसकी भी फैकल्टी नहीं मिलती तो वो तो फिर मैं ले ही लूंगा, है ना। तो दैट मीन्स जैसे एक पीडीई है, ये आपको अभी डील करूंगा। प्रोसेस कैलकुलेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और इसका लेवल भी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। इस लेवल का मैंने आप लोगों को ये प्लस में पढ़ाया है। यूट्यूब का लेवल थोड़ा सा डाउन है। और हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, एफएम, आईपीसी, ये मेरे अदर सब्जेक्ट है जो मैं कभी ऑफलाइन क्लासेस में डील करता था। और SKS 50 ये इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में मेरा रेफरल कोड है। इस कोड के साथ यदि आप मूव करेंगे, कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस कोड की अहमियत यह है कि आप मेरे गाइडेंस में मूव करोगे, आपको ऑल टाइम पे मेरा सपोर्ट होगा। जिस टाइम पे भी आपको मेरी नीड होगी उस टाइम पे आपको प्रेजेंट होगा। और यह बताने की नीड नहीं, आप लोगों को पता है, काउंसलिंग से लेकर आपकी प्रिपरेशन से लेकर काउंसलिंग तक, है ना, यहां तक कि आपके एडमिशन तक, हर टाइम में आपको सपोर्ट मिला है। हर एक चीज का मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो एक सुपर फॉर्म में एक टीम के साथ हम लोग मूव कर रहे हैं। प्लैनेट गेट एक अकेला ऐसा चैनल है जिसमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग का फुल कंटेंट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो बेटा लाइक कर देंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप यदि आपने ये अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं ये बता दूं, क्योंकि मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट मैं आपको यहां कराने वाला हूं। क्या क्या कैसे कैसे कवर करेंगे पूरा डिस्कशन करूंगा। तो अगर आपने ये आप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप जस्ट गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाइए, वहां पर सर्च करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप या लर्नर ऐप के नाम से। इस तरह से ऐप ओपन होगा, वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। एक कोड की डिमांड करेगा, कोड दे दीजिएगा SKS 50 और इसी कोड से या इस लिंक से @shailen_sir, वहां पर ऊपर सर्च बार का ऑप्शन आएगा, है ना। आप मुझे सर्च कर लेंगे या तो इस कोड से, ठीक है, या इस आईडी से या मेरे नेम से। अगर मेरे नेम से भी सर्च करेंगे तो इस तरह से आईडी ओपन हो जाएगी मेरी, है ना। वहां पर ऑप्शन आ जाएगा, ये पिक मेरी दिख रही होगी, आप क्लिक कर देंगे, यहां पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो में क्लिक कर देंगे, फॉलोइंग हो जाएगा। मेरा कोई भी सेशन होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप लोगों की वजह से अभी जो हम लोगों का इसी ऐप क्लास में, स्पेशल क्लास बोलते हैं इसको, स्पेशल ऐप क्लास जो हमारी चल रही थी उसमें मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था। अब आप लोगों को भी साथ में लेके चलें, इसलिए अभी कुछ दिन के लिए मैंने सेशन ब्रेक ले लिया है। मंडे से शायद फिर से मैं स्पेशल क्लास में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कराने स्टार्ट करूंगा। तो मंडे तक हमें वो बेसिक प्रोबेबिलिटी का सारा पार्ट पढ़ लेना है और जितना मैक्सिमम पार्ट कवर हो सकेगा वो करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग ऐप में करेंगे और कॉन्सेप्ट पूरा यहां पर देखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहां से बात करें तो ये बेटा स्पेशल क्लास के फीचर्स हैं, जहां पर आपको ये क्लास मिलेगी। वहां पर आप लोगों को बेटा अभी मंडे टू फ्राइडे इसकी टाइमिंग रहेगी 11:15 टू 12:15। नाइट में 1 घंटे का ये सेशन रहेगा, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक अभी मैं करवा रहा हूं वो है प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे, बट कब से? मंडे से, है ना, मंडे से 11 से हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे 11 जुलाई से, ठीक है। और तब तक के लिए अभी मैंने ब्रेक ले लिया है ताकि आप लोगों को भी कुछ पढ़ा दूं और फिर आप लोग भी ज्वाइन करना स्टार्ट करें। इसके फीचर्स की अगर बात करें तो वहां पर बेटा लाइव आपको मिलेगा, इंटरेक्टिव सेशन रहेंगे।
अगर आपसे बाई चांस लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड में कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास पोल्स और लीडर बोर्ड का ऑप्शन रहेगा। पोल्स में आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं, लीडर बोर्ड में आप अपनी रैंक देख सकते हैं। यहाँ पर रेज अ हैंड का ऑप्शन है, अगर कोई टॉपिक कोई टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा देन आप वहां पर रेज अ हैंड करके आप कॉल पे बात भी कर सकते हैं फैकल्टी से। जैसे आप रेज अ हैंड करेंगे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। नेवर मिस अ क्लास, क्योंकि आपको मोबाइल में और आपकी मेल आईडी में दोनों में आपको यहां से नोटिफिकेशन मिलता है, तो एटलीस्ट आप अपना मोबाइल भी चेक करेंगे ना तो आपको वहां से लिंक मिल जाएगी। आपको जो भी लेक्चर हम लोग पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लास से पहले, जो हम अपलोड करते हैं ओनली क्वेश्चंस का, या क्लास में जो एक्सप्लेनेशन करते हैं क्वेश्चन विद सॉल्यूशन वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस सेशन को आप कहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लो इंटरनेट स्पीड से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप यहां से ये स्पेशल क्लास फीचर्स हैं। और आप अगर अभी तक मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो मुझसे कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल आप प्लैनेट गेट केमिकल या साइलेंसर है ना, या discussion@साइलेंसर, साइलेंसर एंड टीम, कुछ भी सर्च कर लेंगे आपको मैं मिल जाऊंगा, आप वहां से मुझे फॉलो कर लेंगे। ये स्पेशल क्लास मैंने क्या बताया, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वो जो फ्री क्लासेज होते हैं उनको हम लोग स्पेशल क्लास बोलते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना, आपके पास बस इंटरनेट और वो ऐप होना चाहिए। मोबाइल लैपटॉप आप दोनों से कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड्रॉयड या एप्पल दोनों से कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं से भी आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। आप वहां से गणित अभ्यास सीरीज, जो भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होंगे, जो भी पीवाईक्यू होंगे, वो हम लोग गणित अभ्यास सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारे कॉन्सेप्ट होंगे वो हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लैनेट गेट, जहां पर अभी आप सेशन देख रहे हैं, ये कंटिन्यू होगा। तो सर क्या यहां पर कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे? नहीं बेटा, न्यूमेरिकल यहां पर भी होंगे। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करा दिए। लेकिन अब आप कई बार कंफ्यूज क्या होते हैं, अब आप कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके साथ न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आप सॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन जब वही न्यूमेरिकल एक साथ मिक्सअप होके आ जा रहे हैं देन हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कहां पर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी लगेगी, कहां बायस थ्योरम लगेगी, कहां पर हमारा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहां हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब कि कहां नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां बाइनोमियल है, कहां पॉइजन है, ठीक है, कहां पर कौन सा मेथड लगाना है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्रैक्टिस आपको मिलेगी बेटा स्पेशल क्लास में। और जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आपको मिलेगा प्लैनेट गेट में। चलिए यहां से सेशन को कंटिन्यू करते हैं, है ना। आपके जो भी कमेंट है बेटा मैं थोड़ी देर में पढ़ के आपको आंसर करता हूं। सर जुलाई शेड्यूल डिस्कशन कब होगा? बेटा शेड्यूल डिस्कशन की नीड नहीं है, क्योंकि अभी मैं सैटरडे को 6:30 PM से 7 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लूंगा, और उसी में आपको पूरा जुलाई का शेड्यूल भी बता दूंगा। प्लस में कौन कौन सा कोर्स आने वाला है, कैसे मूव करना है, यूट्यूब में क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, कैसे। अभी मैं जस्ट आपको इतना इन्फॉर्म कर दूं कि बेटा मैकेनिकल ऑपरेशन अंकुर बंसल सर ले रहे हैं, ठीक है। सुमित सर इस समय HPCL का प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं, और मैं अब कल से HPCL का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप मेरा HPCL प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल शाम को 5 बजे से इसी चैनल प्लैनेट गेट पे लाइव रहेगा, ठीक है। और अगर आप मैथमेटिक्स ज्वाइन करेंगे तो यही टाइमिंग रहेगा, कंटिन्यू मंडे टू सैटरडे। संडे आप लोगों का ऑफ रहेगा, मंडे टू सैटरडे ये सेशन चलेगा, ठीक है। रिस्पांस अच्छा रहेगा तो 6 दिन ये सेशन चलता रहेगा। रिस्पांस अच्छा रहेगा तो टाइमिंग बढ़ा के 9:30 to 11 कर दूंगा, और सुपर फॉर्म में आप लोग कंटिन्यू करते रहेंगे तो 9 to 11 कर दूंगा, और तक की जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करें, ठीक है। तो सारी चीजें आपको क्लियर है। अब सर कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ाएंगे, है ना, कब कब कवर करेंगे, कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा डाउट ये होता है। तो चलो यहां से हम लोग स्टार्ट करें। मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा इसमें सिलेबस डिस्कस करने में, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा पार्ट बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, कॉमन है ऑल ब्रांच के लिए। तो आपको किस किस ब्रांच के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट इस सेशन को फॉलो कर सकता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। क्योंकि इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, बायोकेमिकल, पेट्रोलियम और इन्वायरमेंटल साइंस, बहुत सारे ब्रांच के स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। तो कौन कौन से बच्चे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो यहां से शॉर्ट फॉर्म में मैं सारी चीजें जल्दी से आपको बता देता हूं। सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा केमिकल इंजीनियरिंग से, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो यहां पर केमिकल का ही प्रेजेंट है। बहुत अच्छा, चलो 49 स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है लाइव, बस 50+ रहिए यार, आपको जो चाहिए मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। सुनिएगा, अब यहां पर आप देखेंगे लीनियर अलजेब्रा, बेटा जो अंदर लिखा है ना उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की नीड नहीं है, बस मेन टॉपिक की हम लोग बात कर लेते हैं, बाकी मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, कुछ भी मिस नहीं होगा आपका। तो केमिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या है, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है। अच्छा, ये कैलकुलस में जो भी टॉपिक लिखे हुए ये तीनों तरह की कैलकुलस है। कौन कौन सी?
पहले डिफरेंशियल कैलकुलस है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, टेलर सीरीज, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब क्या है, ये सब क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस। फिर अगर आप बाद में देखेंगे तो ये आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, वेक्टर आइडेंटिफिकेशन, ये सब ये आपका क्या है, वेक्टर कैलकुलस। तो यहां पर आपको तीनों तरह की कैलकुलस पढ़नी है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और इसके अलावा वेक्टर कैलकुलस, तीनों पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। और वेक्टर कैलकुलस में जिसको डर लगता है ना सर ये डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम क्या होती है, आप एक बार प्लस वाले से पूछो, वो लोग कितना इजी वे में, अच्छा डाइवर्जेंस ये होती है, अच्छा ये वाली थ्योरम, ये थ्योरम स्टोक्स थ्योरम लगानी है, ये ऐसा कर लो, इतना इजी वे में कंप्लीट हुआ है। और अगर किसी को चेक करना है ना तो बेटा स्पेशल क्लास में जाइए, वहां पर मैंने वेक्टर के 4 या 5 प्रैक्टिस सेशन लिए, जस्ट वो देख लो ना, आपको वेक्टर के पूरे कोर्स पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, बट मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा पढ़ाऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये बेटा हमारे सिलेबस में बहुत छोटा सा पार्ट है, बट मैं ये भी पूरा पढ़ाऊंगा आपको। यहां पर आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यहां पर आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उनकी आइडेंटिटी, डिफरेंशियल कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स, पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सेशन ही आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और यहां पर देख लेते हैं डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिफिनीशन तो नहीं पूछी जाएगी बट मैं बताऊंगा आपको। एंड सैंपलिंग थ्योरम्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है। और इसके बाद फिर आप देखेंगे रैंडम वेरिएबल, पॉइजन, नॉर्मल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। पहले हमारे सिलेबस में लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस नहीं थी, लेकिन अभी लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस और किसी किसी ब्रांच में, सिविल इंजीनियरिंग में आपका लीनियर के अलावा भी पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरह की रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा दूंगा, लीनियर भी, नॉन लीनियर भी, ठीक, क्लियर है। फिर इसके अलावा जो भी आपके ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाऊंगा, बाइनोमियल, नॉर्मल और पॉइजन, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा। रैंडम वेरिएबल के लिए भी, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट दोनों के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा जो भी आपका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, तो 4 नहीं 5 चीजें पढ़नी है हमें, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये दोनों एक ही चीजें हो जाती हैं, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इतना पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा जो भी आपका ये डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैंपलिंग थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सारा पार्ट मैं आपको कवर करूंगा, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल मेथड, ओके, तो इतना पार्ट है केमिकल में। अगर मेन बात करें लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, कैलकुलस में आपका डिफरेंशियल, इंटीग्रल, वेक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, इतना पार्ट है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम वाले केमिकल से भी फॉर्म भरते हैं और केमिकल वाले पेट्रोलियम से भी दे सकते हैं गेट का एग्जाम, ठीक है। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें या फिर अदर ब्रांच की बात करें, जो भी केमिकल के लिए एप्लीकेबल है, उसका मैथमेटिक्स का सिलेबस सेम है जो हमारा केमिकल का है, तो आप देख लेंगे सब वही है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड। तो केमिकल के जितनी भी सब ब्रांचें हैं, जितनी भी केमिकल टेक्नोलॉजी की ब्रांचें, वो पूरा का पूरा सिलेबस हमारा मैथमेटिक्स का सेम है, तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। बायोकेमिकल वो भी लगभग वही है, कुछ कम है, एक्स्ट्रा नहीं है बायोकेमिकल में, ठीक है। देखो लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, कैलकुलस में देखो कितना छोटा सा पार्ट है, इसमें वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, तो यहां पर वेक्टर नहीं है बायोकेमिकल वाले बच्चों के लिए। अगर हम बात करें मैकेनिकल, सब वही है पूरा, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, पूरा वही है, ठीक है। अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग में बस क्या है कि ये बेटा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक्स्ट्रा पार्ट यहां पर रहता है, ठीक है। तो ये पार्ट मैं आपको कवर करवा दूंगा, बाकी सब सेम वही है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस। सिविल में हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, कैलकुलस में पूरा है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और इसके अलावा सॉरी वेक्टर कैलकुलस पूरा है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें दो अलग अलग पार्ट में, ऑर्डिनरी और पार्शियल, तो ये दोनों पूरा पढ़ा दूंगा मैं अगर सिविल के बच्चे अवेलेबल होंगे। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, मतलब कॉम्प्लेक्स यहां पर नहीं है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। और हमारे सिलेबस में लैपलास भी है, और इन सब में भी आपको लैपलास पढ़ाऊंगा, तो आप लोग लैपलास भी कंटिन्यू करेंगे। अगर हम सीएसआईटी की बात करें तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कवर नहीं करूंगा, मैं यहां से कवर करूंगा लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो पूरा सिलेबस सेम है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन,
वेक्टर एनालिसिस अलग से दे दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये पूरा पार्ट वही है। यहां पर बस एक बात आपको देखना है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है इसमें न्यूमेरिकल मेथड नहीं है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल की बात करें, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड अब यहां पर नहीं है। चलो, ये सिलेबस का डिस्कशन था और होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, किसको क्या पढ़ना है, कैसे मूव करना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी सीएसई चलेगा सर, डेली लेक्चर, हाँ लेक्चर आपके डेली होंगे, मंडे टू सैटरडे, संडे आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। और आपके रिस्पांस के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे मूव करेंगे। सबसे पहले कौन सा टॉपिक लेंगे, बेटा आपको तो क्लियर होना चाहिए था। आप आगे की लिंक देखो ना, कल की क्लास का लेक्चर में सीधे सीधे लिखा होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आज ही से स्टार्ट करते हैं और देखो लेक्चर का नेम भी आपके सामने है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी। चलो लेक्चर नंबर 1 यहां से स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? सर सीएससी को कब पढ़ाएंगे? बेटा सारे ब्रांच का एक साथ ही चल रहा है, और प्रोबेबिलिटी मैंने इसीलिए चूज किया है क्योंकि हर ब्रांच में प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। अब कुछ चीजें और सुन लो, अगर बेटा आप लोगों का प्रॉपर रिस्पॉन्स रहा तो मैं आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा या न्यूमेरिकल मेथड ये दोनों भी पढ़ाऊंगा, और अगर रिस्पॉन्स नहीं रहा तो ये दोनों टॉपिक ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब ये नहीं कि पिछले साल बहुत पहले, ये जस्ट मैंने अभी कवर किया है बेटा नवंबर अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। सितंबर अक्टूबर नवंबर में ही ये सब पढ़ाया है, तो बहुत पुराना नहीं है, आप वहां से कवर कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ने शायद वहां से कवर कर लिया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोल रखा था। तो ये न्यूमेरिकल मेथड और लीनियर अलजेब्रा ये दोनों टॉपिक मैं सबसे बाद में पढ़ाऊंगा। तो सर कैसे कैसे कवर करेंगे? सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, सेकंड नंबर में आपको कैलकुलस पढ़ाऊंगा। कैलकुलस में पहले डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर इंटीग्रल कैलकुलस, फिर वेक्टर कैलकुलस और फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलस, ये पूरा पार्ट पढ़ाऊंगा। देन इसके बाद फिर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद फिर आपका मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म थ्योरी स्टार्ट करूंगा। देन इसके बाद अगर फिर आप लोग बोलते हैं देन फिर मैं आपको लीनियर अलजेब्रा और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल मेथड पढ़ाऊंगा। अदरवाइज फिर ये दो टॉपिक स्किप कर दूंगा। ऑलरेडी इसी प्लैनेट गेट चैनल पर अवेलेबल है, आप लोगों को आज नाइट में मैं शेयर भी कर दूंगा। जिसको चाहिए कि सर थोड़ा फास्ट चलते हैं तो लीनियर अलजेब्रा और मेरा जो सेकंड टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड, ये दोनों वहां से कवर कर ले और बाकी मेरे साथ पैरेलल चलता जाए, थोड़ा सा सिलेबस फास्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आग लगा देंगे बेटा, स्टार्टिंग में जोश बहुत होता है लेकिन धीरे धीरे मूव करते हैं तो जोश कम होता जाता है, ठीक है। बस एक प्रॉमिस चाहिए मुझे आप लोगों से, अभी जितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं वो सारे लोग लाइव करेंगे डेली 9:30 से 9:35 के बीच में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डेली 9 से 9:35, स्टार्टिंग में 3-4 मिनट में भी थोड़ा सा डिले हो जाता है कई बार, तो 9:30 से 9:35 में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। करेक्ट 1 घंटे आपकी क्लास चलेगी डेली, है ना। और अगर मुझे नीड पड़ी, मुझे आपका रिस्पॉन्स समझ में आया 3-4 क्लास में, तो फिर ये क्लास आपकी 1.5 घंटे चलेगी, 90 मिनट की पर डे चलेगी। तो एक चीज बताओ, मुझे प्रॉमिस करो कि डेली आप लोग लाइव रहेंगे सारे लोग। सर पहले जो टॉपिक कवर नहीं हुए वो करा दीजिए। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूं, पहले वो सारे टॉपिक आपको करा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी सीएससी में है क्या? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी सारे ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल, बायोकेमिकल, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, एरो साइंस, बायोकेमिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, सीएस, आईटी, सारी ब्रांच में प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा। यस, तो चलो 52 स्टूडेंट अभी अवेलेबल है, 50+ अवेलेबल है ना। अब ये रिस्पांस देते रहिए और सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया तो सेशन को बेटा लाइक कर दो और सुपर फॉर्म में जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा समझते हैं ये प्रोबेबिलिटी होता क्या है। सुनना, प्रोबेबिलिटी है ना, सबसे पहले हमारे सिलेबस में यही लिखा था डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो डिफिनीशन क्यों, हमें रटना क्यों है, हम समझते हैं ना चीजों को। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफिनीशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सुनिएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी। हम जब बोलते हैं कि इस वर्क की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल सा, हमने एक कॉइन लिया और कॉइन जब भी टॉस करते हैं तो उसको दिखाते हैं पहले,
है ना, तभी से दिखाया जाने लगा जब शोले में बीरू और जय के बीच में बीरू ने बेईमानी कर ली थी जय के साथ में, है ना, सिक्का उछाला और दोनों एक साइड था। जब हमारा दोनों साइड का सेम रिजल्ट हो तो हम उसको बोलते हैं बायस्ड कॉइन। समझिएगा, हम उसको क्या बोलते हैं, बायस्ड कॉइन। बायस्ड मतलब चीटिंग कर रहे हो आप, बायस्ड कॉइन। और जो हमारा दोनों साइड का जो रिजल्ट अलग अलग होता है, एक हेड और एक टेल, उसको बोलते हैं अनबायस्ड कॉइन। उसको क्या बोलते हैं, अनबायस्ड कॉइन। अब सुनिएगा, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगा आपको, है ना। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, और हम यही नहीं पता होता कि अनबायस्ड कॉइन का मतलब क्या है। तो मैं हर एक छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, टॉप लेवल तक जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी आज से पहले आपको कभी बिल्कुल ना समझ में आई हो, आपको प्रोबेबिलिटी नाम से डर लगता हो ना, प्रोबेबिलिटी से आपको मोहब्बत हो जाएगी, ये मेरी गारंटी। बस जितने सेशन होंगे सारे सेशन आपको लाइव करने हैं, कोई भी मिस नहीं करना। जितने प्रैक्टिस सेशन होंगे, प्रैक्टिस सेशन भी आप मेरे साथ लाइव चलेंगे। अब सुनिएगा, अगर हम बात करें बायस्ड अनबायस्ड, समझ में आ गया। अगर हम बायस्ड डाइस की बात करें तो बायस्ड डाइस के मतलब क्या होता है, लूडो की डाइस आपने देखा होगा, उसमें 6 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पॉइंट में 6 के 6 नंबर अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट नंबर होना चाहिए 1 to 6, तो वो हमारी अनबायस्ड डाइस होगी। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें फेयर डाइस, जहां पर अगर लिखा होता है फेयर डाइस, तो ये फेयर डाइस और अनबायस्ड डाइस एक ही बात है। ठीक है। अनफेयर डाइस मतलब कोई नंबर रिपीट हो रहा है, या कोई नंबर ही वहां पर प्रेजेंट नहीं है, या 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई नंबर है, क्योंकि ये एक फिक्स वैल्यू रख दी गई है कि अगर हमारा कोई डाइस है तो उसमें 1 to 6 होगा, अगर कोई क्वाइन है तो उसमें हेड टेल होगा। तो प्रोबेबिलिटी कहां पर होती है, जहां पर हमारी पॉसिबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी कहां पर होती है, जहां पर हमारी ऑनेस्टी होती है। जहां पर हम ऑनेस्ट नहीं है, वहां पर प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो पहले 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी विद ऑनेस्टी, है ना, विद ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्यों, क्योंकि अगर हम लोगों ने वहां पर कोई भी चीटिंग की तो फिर हमारी प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट आएगा ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर प्रोबेबिलिटी वहां आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और उसको फिर प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते हैं, वो फिर हमारा फेवर में आ जाता है कि हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को फेवर किया। जैसे टॉस है, हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, दोनों साइड आपने हेड कर दिया, है ना, 5-5 के जो सिक्के आते हैं उनको दोनों को आपने मिला दिया, है ना, या 2 50-50 पैसे के जो सिक्के आते थे उन दोनों को मिला देते थे, 5 का सिक्का बन जाता था, लेकिन दोनों साइड हेड होता था। तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, एक अनबायस्ड कॉइन लेना है। ठीक है। और उस अनबायस्ड कॉइन में जब हमारा प्रोबेबिलिटी एक हेड और एक टेल को रिप्रेजेंट करे तो वहां पर फिर पॉसिबिलिटी आ जाती है। और जब हम टॉस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा बताओ हेड आएगा कि टेल आएगा, यही होता है ना टॉस, अच्छा बताओ हेड आएगा कि टेल आएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी विद ऑनेस्टी। एक बात आपको समझ में आ गई। अब सुनिएगा, जब भी बेटा प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारा किस तरह से डिफाइंड होता है, जब भी हम लोग कोई एक इवेंट की बात करते हैं, उस इवेंट में टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटी है और उसमें हम क्या चाहते हैं, वो हमारी प्रोबेबिलिटी है। जैसे गर्मियों की छुट्टी हुई और आपके बुआ के घर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बुआ के घर तो आप जा सकते हो, लेकिन जब आप मम्मी पापा पेरेंट्स से पूछोगे तो हो सकता है पेरेंट्स बोल दें हाँ चले जाओ, हो सकता है पेरेंट्स बोल दें ना जाओ। तो पॉसिबिलिटी तो दोनों है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी क्या है, सैंपल स्पेस है, और उसमें आप क्या चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो आपका इवेंट है। समझिएगा, बहुत डिटेल में, बहुत इजी वे में सारी चीजें समझना। मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, आपने एक डाइस थ्रो की, तो जब आप लूडो खेलते हो बेटा, तो लूडो खेलते टाइम आप क्या चाहते हो, 6 आ जाए, आप क्या चाहते हो 1 आ जाए, या कभी 2 आ जाए, 3 आ जाए, आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्या ये बताओ हर बार वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन वो रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सकती है ना। अगर मान लीजिए आप लूडो खेल रहे हो और उस लूडो में आपको 3 की नीड है डाइस में, तो डाइस में हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 एंड 6 इतने नंबर होंगे, और इतने नंबर में 3 यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो मतलब पॉसिबिलिटी है क्या, अगर आप लूडो की डाइस को थ्रो करोगे, फेयर डाइस है,
अनबायस्ड डाइस है, आप थ्रो करोगे कोई ना कोई एक नंबर जरूर आएगा। अनबायस्ड या फेयर डाइस इसीलिए बोलते हैं कि जब लूडो थ्रो करो तो बीचों बीच ऐसे ना खड़ा हो जाए कि इधर देखो तो 3 है, इधर देखो तो 5 है, उधर देखो 6 है, लेकिन नंबर क्या माने सर पता नहीं, क्योंकि वो बीच में खड़ा है। तो ये सारी कंडीशन नहीं होती। मैंने क्या बोला, विद ऑनेस्टी, प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी विद ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी इसीलिए कि वहां पर एक जो टोटल आउटकम्स हैं उस सैंपल स्पेस में कोई एक आउटकम डिफाइंड होना चाहिए। उस केस में आपने बोला 3 आ जाए तो 3 इसमें है क्या, हाँ है। 4 आ जाए, 4 इसमें है क्या, हाँ है। अगर हम बोले 7 आ जाए, 7 इसमें है क्या, नहीं है, नहीं है, तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं होगा। मैं आपको बोलूं कि आपने एक लूडो की डाइस थ्रो की, उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी हम क्या बोलेंगे, 0 होगी। क्यों, क्योंकि हम निकाल ही नहीं सकते, 7 आ ही नहीं सकता। तो जब प्रोबेबिलिटी डिफाइंड नहीं हो, जब प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। अगर प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है तो 0 से ग्रेटर होती है। और अगर वहां पर बोले, हम बोले कि बेटा मैंने एक टॉस किया और टॉस में मैंने क्या किया, दोनों साइड हेड रख दिया और मैं टॉस थ्रो करूं और मैं बोलूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 100% हो गई ना। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। तो सर ये डिफाइन, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, मैं बोलूंगा कि जो भी बेटा इवेंट होगा, जो आउटकम होगा, तो आप बोलेंगे आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब सुनिएगा, अभी अभी पूरा डेफिनेशन नहीं है, बस जस्ट सुनते जाइएगा। सिविल का कवर हो जाएगा क्या, मेरे लाल, हर ब्रांच का कवर कर रहा हूं, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सीएस, आईटी, बायोकेमिकल, ठीक है, पेट्रोलियम और प्लास्टिक, इन्वायरमेंटल, सारी ब्रांच कवर कर रहा हूं। बट इट, अब आगे कंटिन्यू करो, सुनो। अब जब हम क्या बोल रहे हैं, अब यहां से मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, अब सुनिएगा। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी। एक कॉल्मोगोरो, एक मैथमेटिशियन थे, कॉल्मोगोरो, ठीक है। वो एक बार एक गली से जा रहे थे और उस गली में जैसे ही वो इंटर किए, एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, सावधान, और नीचे कुत्ते की फोटो बनी थी, मतलब कुत्ते से सावधान। अब वो वहीं पर रुक गए और रुक के सोचने लगे, मैं आगे जाऊंगा, कुत्ता काटेगा। अब वो सोचने लग गए कि कुत्ते के काटने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब वो उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया, उससे पहले प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं थी कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। लेकिन जब वो वहां खड़े होके ये सोचने लग गए, जैसे उन्होंने बोर्ड देखा और बोर्ड देखने के बाद वो रुक गए और रुकने के बाद सोचने लगे कि कितना सेफ है मेरा इस गली से गुजरना, कितना सेफ है इस गली को क्रॉस करना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे जाऊं और वो कुत्ता मुझे काट ले। तो उन्होंने वहां पर एक पॉसिबिलिटी कैलकुलेट किया और उन्होंने क्या सोचा, अगर मैं दौड़ के जाऊंगा पक्का काट लेगा, अगर मैं धीरे धीरे जाऊंगा और कुत्ते से मैंने नजर मिला दी तो शायद काट लेगा, अगर मैं धीरे धीरे जाऊं उसकी तरफ ना देखूं तो शायद नहीं काटेगा, और अगर हाथ में मेरे कोई पत्थर है या हाथ में मेरे डंडा है और मैं जाऊंगा तो कुत्ते को भी डर लगेगा, वो मेरे पास नहीं आएगा, मतलब मैं सेफ निकल जाऊंगा। तो उन्होंने वहां पर एक चीज कंसीडर की कि कुत्ते की काटने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है अगर मैं अपनी सेफ्टी के साथ जाऊं, 1 है अगर मैं दौड़ लगा के चिल्लाते हुए जाऊं, और 0 से 1 के बीच में है अगर मैं उससे बिना नजर मिलाए धीरे धीरे चुपचाप निकल जाऊं। काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता, कुछ पॉसिबिलिटी है, बस वहीं पर आ गई प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो डिफाइन की गई, वो डिफाइन की गई ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी विद ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी में बार बार वर्ड क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि वहां पर हम चीटिंग नहीं कर सकते, हम किसी एक इवेंट के आउटकम का फेवर नहीं कर सकते, वहां पर बिना किसी फेवर के हमें कैलकुलेशन करनी होती है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ गई? ठीक है अर्नव, मैं बता दूंगा, अभी जस्ट कवर करो, इतना परेशान मत हो, ठीक है, जस्ट कवर करो। चलिए लिखिएगा, लिखिएगा द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, लिखिएगा, डिफिनीशन लिखिएगा। मैं आपको पूरा नोट्स बनवाते हुए चलूंगा, है ना, क्वेश्चन दूंगा तो वो भी पूरा लिखाऊंगा।
थ्योरी लिखाना होगा वो भी पूरा बोल के लिखाऊंगा, बस थ्योरी बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, न्यूमेरिकल्स पूरा बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। मैं रिपीट करता जाऊंगा, आप लिखते जाइए। अगर किसी का मिस हो जाए थोड़ा सा 10 सेकंड बैक करके फिर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए लिखिएगा, लिखिएगा। द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज सिंपली, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज सिंपली the science of logic. Theory of probability is the, theory of probability is simply, theory of probability लिखते जाओ, the theory of probability is simply the science of logic, science of logic which is quantitatively treated, which is quantitatively treated, या which is treated in the form of quantity, which is treated in the form of quantity या numerically। काश वहां पर कुत्ता नहीं होता तो इतना सब कुछ नहीं हुआ होता। क्रिकेट लाइफ, जिस क्रिकेट के नाम से आप अपना नेम मेंशन किए हो उसमें भी प्रोबेबिलिटी लगती है। आज इंडिया मैच जीतेगी या हारेगी, ठीक है। आज इंडिया कितने रन बनाएगी, आज शिखर धवन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, आज विराट कोहली का सेंचुरी होगा या नहीं होगा। बेटा अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता ना तो आपका ये नॉलेज ना एकदम जीरो हो जाता। तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोबेबिलिटी पे। भला मनाओ उस दिन कुत्ता बैठा था, भला मनाओ उस दिन बोर्ड लगा था, ठीक है। चलो एंजॉय करते हुए पढ़ते रहो। प्रोबेबिलिटी कभी पढ़नी है नहीं पढ़, बस एंजॉय करोगे आप, है ना। प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होने दो, आपको लगेगा कि आज से पहले ऐसी प्रोबेबिलिटी कभी देखी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, कभी सीखी नहीं। और इसके बाद लाइफ में कभी प्रोबेबिलिटी आप भूल नहीं पाओगे। आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और इतना मजा आएगा। मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाता हूं तो मैं आपको हेडिंग डलवा के कोई ये नहीं लिखाऊंगा चलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, चलो बायस थ्योरम। मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, बाद में बताऊंगा कि ये वाला थ्योरम था, ये वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलो, और जो ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको डिफिनेशन लिखाई, एक साइंटिस्ट थे CS पियरे, एक साइंटिस्ट थे CS पियरे, देख लेना स्पेलिंग शायद PEIRIE था, RIE, पियरे, ठीक है। इन्होंने ये बताया था और फिर इसको जब एक्सप्लेन किया, जो मैंने एक कुत्ते वाला एग्जांपल दिया, ये जब एक्सप्लेन किया गया तो कॉल्मोगुरो करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया। अगली लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा, अगली लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा, प्रोबेबिलिटी इज द फंक्शन, प्रोबेबिलिटी इज द, लिखेगा अगली लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में, प्रोबेबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ आउटकम्स probability is the function of outcomes in any experiment. PE equal to outcomes upon sample space, outcomes upon sample space। हो गया। और ये जो डिफिनीशन दी थी, ये डिफिनीशन दी थी बेटा A.N. कॉल्मोगोरोव,
ये रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन मैथमेटिशियन थे, और ये शायद जर्मन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, एप्पल नहीं गिरा होता तो ग्रेविटी भी नहीं पता चलती। आपको मैं बता दूं जस्ट बेटा, महाभारत के टाइम पे ना साइंस कहीं बहुत ज्यादा थी। महाभारत की लड़ाई में जितने भी आपके साइंटिस्ट थे, जितने भी आपके बड़े बड़े विद्वान थे, है ना, वो सारे मारे गए। और फिर साइंस धीरे धीरे विकसित होना स्टार्ट हुई, और अब जाके इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, है ना। अगर आप जो चीजें पढ़ते हो ना कि अर्जुन ने बाण चलाया, पानी गिरने लगा, आग गिरने लगी, ये गलत नहीं है, और ये तो आप साइंस ने प्रूव भी कर दिया है। आप देखिए ना, जहां जिस कंट्री में बारिश नहीं होती तो वहां पर कुछ एक पर्टिकुलर केमिकल फ्लो कराया जाता है, आसमान में बारिश होने लगती है। वही उसका एग्जाम्पल हो गया, है ना। मिसाइल चलाते हैं, आग बरसने लगती है, तो वो सारी चीजें झूठ नहीं थी, कहीं साइंस उससे ज्यादा था। तो अब ये सारी चीजें छोड़ो कि उसकी वजह से ये पढ़ना पड़ रहा, उसकी आप ये सोचिए कि उनका एहसान मानिए कि कम से कम उन्होंने चीजें हमें बताई और आज हम वो सारी चीजें समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है जितनी सारी फैसिलिटीज आपको इस लाइफ में मिल रही हैं, अगर ऐसा नहीं होता, इतनी साइंस डेवलप नहीं हुई होती, तो क्या ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती? नहीं मिलती ना। तो फैसिलिटी मिल रही है, ये मत सोचो सर उसकी वजह से ये पढ़ना पड़ा। उस दिन कुत्ता गेट पे नहीं बैठा होता तो प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़नी पड़ती। आप सोचिए उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी में कितनी सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई कि हमारे लिए वो जीवन जीना बहुत आसान हो गया। सर प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो ऐसा थोड़ी है कि हम जी नहीं पाते, जी पाते, लेकिन शायद हो सकता है इतनी सारे जो आप फैसिलिटीज देखते हो, इतने सारे जो आप कॉन्सेप्ट देखते हो, वो नहीं सीख पाते। बस जंगलों में रहते, कंदमूल और फल खाते और मर जाते, बस इतना ही होता। तो कैसा जीवन फिर? तो फिर वो जानवरों में और इंसानों में डिफरेंस क्या रह गया, है ना। तो इसलिए किसी को दोष मत दो यार, उनको धन्यवाद बोलो, थैंक यू बोलो कि उनकी वजह से हमें ये सब पहले से पढ़ने को मिल रहा है। और आप लोग चाहो तो आप लोग भी ट्राई करो, रिसर्च करो। मैंने भी सीआरई में मैथमेटिक्स में कई सारी रिसर्च की है, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पर आया सर ये पीई क्या है? पी मींस प्रोबेबिलिटी, ई मींस इवेंट। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सर ये इवेंट क्या होता है? ये आउटकम्स क्या होता है? सर ये सैंपल स्पेस क्या होता है? चलो इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है सुनिएगा। अब ये सैंपल स्पेस क्या है, ये इवेंट क्या है, और ये आउटकम क्या है? अब सुनिएगा, बहुत इजी वे में समझिएगा। आप कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट में जो जो आने की पॉसिबिलिटी है वो आपका है सैंपल स्पेस। उसमें आप क्या चाहते हो वो है आउटकम, या उसमें क्या आया वो है आउटकम। और आपने जो ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो यही है हमारा एक इवेंट। अब समझिएगा, एक एग्जांपल से समझिएगा। आपने कॉइन लिया, कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करना यह हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट। सुनना मेरी, बहुत अच्छे से मेरी बात सुनना, ये कॉइन को टॉस करना हो गया एक्सपेरिमेंट। समझिएगा, एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? टॉस ऑफ अ कॉइन, टॉस ऑफ अ कॉइन, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके जो भी पॉसिबल रिजल्ट होंगे वो सैंपल स्पेस हो गया। सुनिएगा, अब सेकंड अगर मैं बात करूं, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के जो भी पॉसिबल रिजल्ट है वो आपका क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉइन को टॉस कर रहे हो
तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। बात समझ में आई, ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। अब इसके बाद अगर हम बोले इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इवेंट या तो उसमें जो आया है या फिर जो मैं चाहता हूं। स्पेशली आप बोलिए मैं जो चाहता हूं, ठीक है, मतलब हम क्या चाहते हैं वो इवेंट है। इवेंट मतलब आवर रिक्वायरमेंट, आवर रिक्वायरमेंट, और आउटकम क्या हो जाएगा, आउटकम क्या हो जाएगा, आउटकम क्या हो जाएगा। जो ये रिक्वायरमेंट है ना, जो हम चाहते हैं, जैसे इसमें हेड और टेल है, हम क्या चाहते हैं, हेड चाहते हैं तो हमारे इवेंट का आउटकम हो गया, हम टेल चाहते हैं वो हमारे इवेंट का आउटकम हो गया। तो आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। आपने एक टॉस किया, ये हो गया एक्सपेरिमेंट। उस टॉस में ऑल पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हो गया सैंपल स्पेस। आप चाहते हो उसमें हेड आए, जब टॉस किया आपने बोला हेड, आप चाहते हो हेड आए तो ये इवेंट हो गया। और अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारा P ऑफ E हो गया, इवेंट की प्रोबेबिलिटी। इवेंट क्या है कि हेड आए, इवेंट क्या है कि हमारा हेड आए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या हो गया, हेड, हेड मतलब 1 अपॉन हेड और टेल, ये हेड 1 और टेल 2, तो अपॉन 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। समझ में आया, बात समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, ये जस्ट एक एग्जांपल था, ये एक जस्ट एग्जांपल था। और एग्जांपल सुनो, अभी सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और एग्जांपल सुनो, हमने बोला बेटा आपने एक डाइस को थ्रो किया, हमने क्या बोला, आपने एक डाइस को थ्रो किया, आपने डाइस को थ्रो किया। एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, थ्रो अ डाइस, ठीक है। अब उस डाइस के थ्रो में सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, ऑल पॉसिबल रिजल्ट। बेटा डाइस को थ्रो करते हो तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये आ सकता है। अब उसमें इवेंट क्या है, मैं चाहता हूं कि वहां पर 5 आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE 5 आने की, 5 1 अपॉन टोटल कितने 6, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 1/6। अरे भाई अब सुनिएगा, यहां पर या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि 5 आए, तो आउट ऑफ 6 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ 1 ना, तो 1 आउट ऑफ 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। बात समझ में आई। अगर ये चीज समझ में आ गई तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समझना है, प्रीवियस स्लाइड चलो देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ कितना समझना है, एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, और जो इवेंट है उसका आउटकम क्या है। कौन सी चीजें समझनी है, एक्सपेरिमेंट, मैंने क्या बोला, जो भी आप वहां पर अप्लाई कर रहे हो ना, जो भी आप वहां एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना, उसमें जो भी आप टॉस कर रहे हो, कॉइन थ्रो कर रहे हो, है ना, आप डाइस थ्रो कर रहे हो, आप किसी डेक ऑफ कार्ड से एक कार्ड निकाल रहे हो, आप किसी बॉक्स से बॉल निकाल रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर स्पेस पे कोई नंबर पुट कर रहे हो, आप कोई वर्ड बना रहे हो, कुछ भी, वो सब हमारा वो क्या है, एक्सपेरिमेंट है। और उस एक्सपेरिमेंट में आपकी चाहत क्या है, आप क्या चाहते हो। अरे आप जब टॉस करते हो तो आपके मन में कुछ तो आता होगा, हेड आ जाए कि टेल आ जाए। आप डाइस थ्रो करते हो, आपके मन में कुछ तो आता होगा, जो आपके मन में आ रहा है ना वो इवेंट हो गया, मतलब आप जो चाहते हैं ना वो इवेंट हो गया। ऑल पॉसिबल आउटकम्स वो सैंपल स्पेस हो गया। प्रोबेबिलिटी आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस हो गया। गॉट इट, समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना।
जल्दी से बताओ हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं यार। 40+ स्टूडेंट प्रेजेंट हो, यस या नो तो लिख ही सकते हो ना। अरे आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, वो तो कम से कम एहसास कराते रहो कि हम प्रेजेंट हैं। अब चलो मजे करते हैं। मैंने तो अभी कुछ नहीं पढ़ा है ना आपको, और आप देखो कि आपको आता है कि नहीं, आप देखो कि आपको आता है कि नहीं। हम एक एक कंडीशन लेके चलते हैं। कंडीशन बहुत सारी हो सकती है। क्या क्या? कॉइन को टॉस करना, डाइस को थ्रो करना, किसी बॉक्स से बॉल को पिक करना, किसी कार्ड जानते हो ना, गड्डी है ना, जो आप लोग खेलते होगे, तो जो प्लेइंग कार्ड होता है, प्लेइंग कार्ड से कोई एक कार्ड को सेलेक्ट करना, किसी नंबर ऑफ आइटम्स में से कोई एक आइटम सेलेक्ट करना, नंबर ऑफ स्पेस में से किसी को अरेंज करना, आपको वर्ड अरेंज करना, आपको काउंटिंग अरेंज करना, कुछ भी चूज करना जहां पर कोई एक पॉसिबिलिटी हो, किसी भी चीज के होने की जो पॉसिबिलिटी हो, बस वही प्रोबेबिलिटी है, उसी को हमें कैलकुलेट करना है। और मैंने पहली लाइन में लिखाया है, जो कैलकुलेट करना है ना, वो एक साइंस है, और वो साइंस वहां पर कितनी एग्जिस्ट कर रही है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर रही है, वो हमारी प्रोबेबिलिटी है। और उस प्रोबेबिलिटी को एएन कॉल्मोग्रो ने कैसे डिफाइन किया कि सैंपल स्पेस जो होगा उसमें हमारा इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या है, तो दैट मींस आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ये चीज आपको समझ में आ गई। इवेंट मतलब एक्सपेक्टेशन ना सर, हाँ ऐसा बोल सकते हो, इवेंट मतलब एक्सपेक्टेशन, ठीक है, आई अंडरस्टूड, ठीक है। अब सुनिएगा, अब अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई ना, तो मैं अब आपको एक एक करके सारी चीजें क्लियर कराता हूं। सबसे पहला, हम लोग कॉइन से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं, बट सिंपल प्रोबेबिलिटी के। अभी हम कॉइन के वो वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे जिसमें बाइनोमियल लगता है, हम सिंपल प्रोबेबिलिटी के सारे पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये बताओ, सैंपल स्पेस की डिफिनेशन लिखाने की नीड है क्या? अगर नीड है तो लिख लेना, सैंपल स्पेस इज द ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी इज द आउटकम या एक्सपेक्टेशन या रिक्वायरमेंट अपॉन सैंपल स्पेस। क्लियर? यहां तक सारी चीजें क्लियर? अब सुनेगा, अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं बेटा आपको पहला कॉन्सेप्ट किसका? कॉइन्स का। चलो कॉइन्स के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। हमने बोला बेटा, हमने बोला नंबर 1 सिंगल कॉइन, सिंगल कॉइन, या फिर टॉस वन टाइम, टॉस वंस। आपने एक कॉइन लिया, उस कॉइन को टॉस कर रहे हो, है ना, एक बार आपने एक कॉइन लिया, उस कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हो। तो मुझे बताओ, सिंगल कॉइन को टॉस करें या कॉइन को एक बार टॉस करें, उसकी प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस क्या क्या होगा? तो बेटा जब भी हम सिंगल कॉइन या टॉस वंस की बात करें, तो इस केस में जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या क्या होगा? सैंपल स्पेस को हमेशा इस तरह से एसएस लिख के रिप्रेजेंट करना, या तो बेटा हमारा हेड होगा या फिर हमारा टेल होगा, हाँ या ना। अगर हमारा सिंगल कॉइन है या एक ही बार टॉस कर रहे हैं कॉइन को, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। गॉट इट? अच्छा, अब मुझे बताना नंबर 2, अगर हमारा 2 कॉइन है, या तो 2 कॉइन्स हो, या तो एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया गया हो, टॉस 2 टाइम्स। अगर हमारा 2 कॉइन है, तो 2 कॉइन को कैसे हम बोले कि पहले कॉइन में हेड आया हो, दूसरे में भी हेड आया हो। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 2 कॉइन आपने टॉस किया, तो पहले कॉइन में हेड आया हो, दूसरे कॉइन में भी हेड आया हो, पहले कॉइन में हेड आया हो, दूसरे में टेल आया हो, पहले में टेल आया हो, दूसरे में हेड आया हो, पहले में टेल आया हो, दूसरे में टेल आया हो। सर लेकिन आप बताओ, चलिए 2 कॉइन का था, समझ में आ गया,
3 होगा 4 होगा तब हम कैसे समझेंगे? तो मैंने बोला बेटा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है। एक कॉइन का पता है ना आपको हेड और टेल, एक कॉइन का पता है ना आपको हेड और टेल, और दूसरा कॉइन में भी तो हेड और टेल आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैथमेटिक्स करते हो, कोई एक नंबर का मल्टीप्लाई किया फिर दूसरे नंबर का जैसे दो अलग अलग फैक्टर का आप मल्टीप्लाई करते हो ना, ऐसे ये दो अलग अलग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो। पहले हेड का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो ये एच का क्या हो जाएगा, एच एच कॉमा एच टी। फिर ये टेल टी का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, टी एच कॉमा टी टी। यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है क्या? यस। बहुत सोचने की नीड नहीं है। सर ये बताइए अगर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो, आपने पहले टॉस किया हेड आया, दोबारा टॉस किया हेड आया, आपने पहले टॉस किया हेड आया, दोबारा टॉस किया टेल आया, आपने पहले टॉस किया पहले टेल आया, फिर दोबारा टॉस किया हेड आया, आपने पहले टॉस किया टेल आया, दोबारा टॉस किया टेल आया। इन 4 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो तो बता दो आप। इन 4 के अलावा कोई भी और पॉसिबिलिटी है तो आप बता दीजिए। और निकालने का तरीका अगर आप भूल जाएं तो इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर मान लीजिए अगर 3 कॉइन होते, उन तीनों को एक साथ टॉस करते, या सर एक कॉइन को 3 बार टॉस करते तो क्या होता? चलो थर्ड नोट करो, नोट करो, नोट करते जाना, ये सब नोट करते जाना, तरीका समझते जाना, सीखते जाना कैसे हम लिख रहे हैं। मैंने क्या बोला? थर्ड। 3 कॉइन्स या कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली 3 टाइम्स, कुछ भी लिखा हो ना, है ना, 3 बार है बस। तो 3 कॉइन्स एक साथ टॉस कर रहे हैं, या टॉस अ सिंगल कॉइन 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सर 3 का कैसे बताएं, अब तो सोचना टफ हो गया। मैंने बोला क्यों इतना परेशान हो, आपने 3 का करना है ना, तो एच 3 का करना है ना, तो परेशान नहीं होना ना अपन को। क्या करना है, एच कॉमा टी, ये एक सिंगल का है और ये डबल का पता है क्या, एच 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 टी टी एच और टी टी। मल्टीप्लाई कर दो, पहले एच का इन चारों में मल्टीप्लाई कर दो, फिर टी का इन चारों में कर दो, तो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस इक्वल टू, पहले एच का इन चारों में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एच एच एच, फिर एच का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, एच एच टी, फिर एच का इससे मल्टीप्लाई कर दो, एच टी एच, फिर एच का इससे मल्टीप्लाई कर दो, एच टी टी, और फिर इस टेल का इन चारों से मल्टीप्लाई कर दो, तो टी का मल्टीप्लाई कर दिया टी एच एच, फिर टी का इससे मल्टीप्लाई कर दिया टी एच टी, फिर टी का इससे मल्टीप्लाई कर दिया टी टी एच, फिर टी का इससे मल्टीप्लाई कर दिया टी टी टी। टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर देखो, यहां का आउटकम्स कितना था, 2 टू दी पावर 1, क्योंकि एक कॉइन था या एक ही बार टॉस कर रहे थे, और सैंपल स्पेस 2 था, 2 टू दी पावर 1। जब 2 बार टॉस करेंगे, सिंगल कॉइन का सैंपल स्पेस 2 होता है, 2 बार टॉस कर रहे हैं तो ये हो गया 2 टू दी पावर 2, 3 बार टॉस कर रहे हैं तो ये हो गया 2 टू दी पावर 3, 4 बार टॉस करेंगे 2 टू दी पावर 4। सर कैसे लिखेंगे, एच कॉमा टी का इन चारों, इन 8 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार एच का ये सभी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक बार टी का 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 16, 2 टू दी पावर 4। सर 5 कॉइन है, 2 टू दी पावर 5, 6 कॉइन है, 2 टू दी पावर 6। बात समझ में आई क्या? बताओ किसको टफ लग रहा है, बोलो बेटा किसको टफ लग रहा है? n इक्वल टू 3, हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा बेटा, बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गया ये, एकदम क्लियर हो गया ये। सर 4 कॉइन होंगे तो क्या होगा, तो 4 कॉइन का भी कर लेंगे, अब हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे क्या। लेकिन जब आपका 4 या उससे ज्यादा कॉइन्स हो तब बेटा आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी नहीं, फिर आप बाइनोमियल थ्योरम लगाइए। बाइनोमियल थ्योरम वहां पर अप्लाई करेंगे जहां पर सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा होंगे। बात समझ में आई? जहां पर सैंपल स्पेस ज्यादा हो रहे हो तो उसको दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं। जब हमारी गली बहुत लंबी होती है तो हम शॉर्टकट पकड़ लेते हैं, है ना। तो जब हमारा बहुत ज्यादा सैंपल स्पेस आ रहा है, 4 कॉइन, 5 कॉइन, 10 कॉइन,
जब इस तरह से पूछा जाए ना, या एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, उसमें 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किससे करते हैं? बाइनोमियल से। और सिंपल प्रोबेबिलिटी हम लोग सैंपल स्पेस से। अब आपसे मैं पूछूं, सुनना बेटा, मुझे जल्दी जल्दी आप आंसर करेंगे, जिसको नहीं समझ में आए मुझे बताना, मैं बताता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार बना के, या क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड? मैंने क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड? ओनली अ कॉइन बोल रहा हूं ना, अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, अगर मैं हेड की जगह टेल बोल देता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, तो बेटा अब समझिएगा, चाहे आपका हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोले, चाहे आपके टेल आने की प्रोबेबिलिटी बोले, है ना, सिंगल कॉइन को टॉस कर रहे हो, सिंगल कॉइन को टॉस कर रहे हो, या कॉइन को 1 टाइम ही टॉस कर रहे हो, उन दोनों केस में सिंगल कॉइन टॉस कर रहे हैं या कॉइन को 1 टाइम ही टॉस कर रहे हैं, कॉइन टॉस्ड वंस, इन दोनों केस में जो सैंपल स्पेस होगा, जो सैंपल स्पेस होगा वो हेड और टेल होगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल 1/2। आंसर दोनों क्वेश्चन हो गए। चलो सेकंड, अगर हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, या फिर क्वाइन को 2 टाइम को टॉस कर रहे हैं, क्वाइन टॉस्ड ट्वाइस साइमल्टेनियसली, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। और मैं आपसे बोलूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड? सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से, यहां से क्वेश्चन अब टफ होना स्टार्ट होंगे। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड? एग्जैक्टली 2 हेड, सिर्फ एक ही ऑप्शन है क्या जिसमें 2 बार हेड आ रहे हैं क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड बता दो बेटा, क्या हो जाएगा? 1/4। यस और नो? 1/4, यस और नो? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल 1/4। अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, एक बार हेड आ जाए और एक बार टेल आ जाए, तो बेटा ये वाला पहले हेड बाद में टेल है, ये वाला पहले टेल बाद में हेड है। मैं क्या बोलूं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल ऑन टॉस अ कॉइन ट्वाइस? एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, उसमें किसी भी एक बार हेड और एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी, सुनिएगा आगे मैं बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, क्या हो जाएगा बेटा? 1 हेड या 1 टेल, तो एक हेड टेल ये है और टेल हेड ये है, तो क्या हो गया हमारा? ये हो गया 2/4, मतलब कि 1/2। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, क्या हो जाएगा?
एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक हेड जरूर होना चाहिए। तो बेटा कम से कम एक हेड, इसमें दोनों हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, 3/4 क्या हो जाएगा बेटा, 3/4। बात समझ में आ रही है कि मैं यहां सैंपल स्पेस लिख दूं, सैंपल स्पेस लिख दूं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब क्लियर है, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एटलीस्ट वन हेड। सर इसको ऐसा कर सकते हैं क्या कि टोटल प्रोबेबिलिटी है 1 और एटलीस्ट वन हेड, मतलब सर हम वो प्रोबेबिलिटी माइनस करते हैं जिसमें 0 हेड हो। 0 हेड किसमें, टेल टेल, तो 1 - 1/4 कितना आ जाएगा, 3/4। कर सकते हैं क्या बेटा ऐसे, हाँ या ना, कर सकते हैं या नहीं। देखो आज तो कॉइन वाले ना पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कॉइन वाला पूरा कंप्लीट कर लेंगे, हालांकि टाइम हो गया है बट थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेते हैं। कौन सी क्लास है अभी, है ना। तो ये क्लियर है क्या। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट टॉस, क्या, गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट टॉस, फर्स्ट टॉस बोले या फर्स्ट क्वाइन बोले, है ना, फर्स्ट टॉस या क्वाइन, दो क्वाइन है। अगर दो क्वाइन है तो पहले क्वाइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, या अगर 2 बार टॉस कर रहे हो तो पहले टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी। जल्दी से आंसर करो, पहले में या तो HH या फिर HT। वो ये नहीं बोल रहा दूसरे में क्या है, हमें उससे मतलब नहीं दूसरे में कुछ भी हो, लेकिन पहले में हेड हो तो HH और HT, इसमें तो पहले में टेल है, इसमें भी पहले में टेल है, तो कितना हो जाएगा 2/4। बात समझ रहे हो, क्वेश्चन कैसे डेवलप होंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये समझ रहे हो, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है ना। यही तो प्रोबेबिलिटी है। अरे आपने चांसेस ही तो निकाला, आप अभी तक क्या कर रहे थे, हम जो चाहते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन अपॉन टोटल पॉसिबिलिटी, हमने क्या निकाला, आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस। हमने क्या निकाला, इवेंट अपॉन एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या क्या है, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट, इवेंट हम क्या चाहते हैं। सिंपल सा याद रखिए, आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस। गॉट इट। चलिए मजा आ गया। अभी और रुको, अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो आने दो। जब मैं क्वाइन को रिलेट करूंगा, क्वेश्चन समझना, लेवल समझना। मैंने बोला हमने एक कॉइन टॉस किया, अगर हेड आया तो मैंने डाइस थ्रो की, और टेल आया तो मैंने डेक ऑफ कार्ड सेलेक्ट किया, और इसके बाद जब हमारे डाइस सेलेक्ट की, डाइस में इवन नंबर आया तो हमने फिर से डेक ऑफ कार्ड सेलेक्ट किया, और वो कार्ड के डायमंड का एस होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तब मजा आएगा कि अरे सर ये कैसे निकालेंगे। सोचो, फाइनल हमारा डायमंड का एस, उसके पहले 2 इवेंट, एक हमारा टॉस, एक हमारा डाइस, एक कार्ड, उसके पहले एक और इवेंट हमारा एक टॉस, तब मजा आएगा। ये तो बच्चों के खेल है यार, इनमें कहां हम लोग उलझ रहे हैं, ये बच्चों के खेल है। बट अभी थोड़ा सा, है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा सीधे ऊपर वाले सीढ़ी पे कदम रख दो, अरे गिर जाओगे यार, ये पजामा फट जाएगा, है ना। धीरे धीरे मूव करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ भी जाए, ना गिरे और ना पजामा फटे। समझ गए ना। चलो अभी तो 2 कॉइन का चल रहा है, अभी 3 का आने दो, फिर मजा आएगा। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोलूं, एट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल। 3 चीजें होती हैं, एक होता है एग्जैक्ट, एक होता है एटलीस्ट, एक होता है एटमोस्ट। एग्जैक्ट का मतलब जितना हम चाहते हैं, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो चलेगा। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा,
उतना हो, उससे कम हो तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। बात समझ में आई? हमने क्या बोला? एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल होना चाहिए। 2 वाला नहीं चलेगा, 2 वाला नहीं चलेगा, या तो 1 या फिर 0। कितना हो गया? 3/4। कितना हो गया? भाई अमन शर्मा, अमन शर्मा, y को चेंज करने में x भी चेंज होता है। आप कोई भी क्वेश्चन कहीं कभी कैसे भी लेके आ जाओ और आप ये उम्मीद करो कि सर मेरा कमेंट पढ़ें और मैं 10 बार कमेंट कर दूंगा तो सर पहले मुझे आंसर कर देंगे, तो ये आपकी भूल है ना। अगर आपको मुझसे पूछना है तो ये सारी चीजें अलग से पूछो। सेकेंड थिंग, या तो जब ये टॉपिक चल रहा हो तब पूछो। मैथ्स की क्लास चल रही है, आपको कोई भी डाउट है आप आके पूछ लो। बाकी लोग बेवकूफ हैं जो इतनी देर से पढ़ रहे हैं, मैं पहले आपका कमेंट आंसर करने लगूं, ये पॉसिबल नहीं होगा मेरी क्लास में, है ना। और अगर आप मुझे चेक करने के लिए पूछ रहे हैं तो यार फिर मुझे कुछ नहीं आता, जस्ट वेट करो, है ना। और अगर पर्सनली पूछना है तो पूछना, वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी कोई पूछने की चीज है। और एक क्वेश्चन को एक बार कमेंट करो ना, 10 बार कमेंट करने से आपको क्या लगता है मैं पहले आपको आंसर करूंगा? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो जस्ट वेट करो। मैट्रिक्स, अरे वेट यार, है ना, ऐसे आंसर नहीं करना, ऐसे आंसर नहीं करना। चलो आगे सुनो, आगे सुनो। अच्छा, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालने हो एक एटमोस्ट, अच्छा एटमोस्ट वाला थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक होता है एटलीस्ट, मतलब कम से कम। एक होता है एग्जैक्ट, मतलब उतनी वैल्यू हो। एक होता है एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा। ये क्या बोल रहा था? एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट 1 टेल तो मतलब 0 टेल हो सकता है, 1 टेल हो सकता है, 2 टेल नहीं हो सकता। तो 2 टेल नहीं हो सकता तो ये वाला कैंसिल हो गया। इसमें 1 टेल है, इसमें 1 टेल है और इसमें 0 टेल है, तो ये 3/4 हो गया। ठीक है। और 2 कॉइंस में ना इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, एग्जैक्ट पूछेगा। 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 2 टेल, बस। और क्या ही पूछेगा? मैक्सिमम 2 ही है ना, उससे ज्यादा क्या ही जाएगा। तो आ जाते हैं फिर 3 कॉइन में। नेक्स्ट 3 कॉइंस। ठीक है, 3 कॉइंस टॉस्ड और 1 कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स। मुझे बता दो बेटा सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? मुझे बता दो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? सैंपल स्पेस दिमाग में रखो। तो एक कॉइन के लिए हेड हेड, एक कॉइन के लिए हेड टेल, 2 कॉइन के लिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। 3 कॉइन के लिए पहले एच का उन चारों में मल्टीप्लाई कर दो। तो एच का मल्टीप्लाई कर दिया, पहला क्या था? हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल, और फिर टेल का मल्टीप्लाई कर दो। तो टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, आप आंसर करते जाइएगा। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8। कितना? 2 to the power 3 मींस 8। इवेंट, इवेंट पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड। तो बेटा यहां पर एक ही चांस है ना 3 हेड का। या पूछता एग्जैक्टली 3 टेल, एक ही चांस है ना 3 टेल का। कितना आ जाएगा? 1/8। कितना आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा बच्चा? 1/8। अच्छा, अगर हम बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 टेल, तो ये भी 1/8, दोनों सेम चीज हो गई। अब मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड, अब गिनना पड़ेगा क्या? काउंटिंग करनी पड़ेगी क्या? एग्जैक्टली 2 हेड, इसमें तो 3 है, नहीं लेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 है,
इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें एक ही है, इसमें एक ही है, इसमें एक भी नहीं, 3/। क्या बात है, क्या बात है बेटा। सर मैथ्स एफटी सैटरडे संडे करूं चलेगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट का लोड है, 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं। LM10 देखो बेटा, जो सब्जेक्ट आपके लाइव चल रहे हैं कम से कम लाइव प्रेजेंट रहो। लाइव में अगर कोई डाउट होगा आप क्लियर कर पाओगे, नहीं तो फिर परेशान होगे। तो मेरे हिसाब से कम मैथ एक लाइव चल रहा है तो लाइव करो, बाकी जो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं उनको रखो। 1 ही घंटे की तो बात है ना। आज के दिन पहला लेक्चर है और सिलेबस वगैरह बताने लगा तो टाइम लग गया। बाकी 1 घंटे का लेक्चर होगा डेली, 1 घंटे यार मेरे साथ कंटिन्यू करते जाओ और 1 घंटे प्रैक्टिस के लिए देते जाओ, बस उतना सफिशिएंट है। गुड नाइट सर, सॉरी सर नेट खत्म हो गया, कल से पक्का बचा के रखूंगा, मालूम नहीं था। कोई बात नहीं प्रदीप सिंह, कोई बात नहीं बेटा, बट मैनेज कर रहा हूं। और ये क्लास मिस मत करना, मुझे लाइव स्टूडेंट की नीड है। बाद में कितने देखते हैं उससे मतलब नहीं है। और जितने भी बच्चे बेटा ये रिकॉर्डेड फॉर्म में सेशन देख रहे हो ना, तो एक रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर कुछ भी समझ लो, लेकिन लाइव आओ यार। लाइव में कम से कम मैं आपको जानूंगा, है ना, आपका नेम जानूंगा, है ना, और मुझे भी एक रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं भी अपने मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। तो यार अगर आपका सपोर्ट होगा तभी मैं आपका सपोर्ट कर पाऊंगा ना, तो साथ चलो, ठीक है। आगे देखो, अगर हम बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, तो मुझे बता सकते हो? अरे 1 हेड का मतलब ये हो गया कि वहां पर एग्जैक्टली 2 टेल हो, वहां पर एग्जैक्टली 2 टेल हो। देखो जरा, एग्जैक्टली 1 हेड, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। जैसे एग्जैक्टली 2 टेल का था, ऐसे एग्जैक्टली 2 हेड का, है ना। तो जैसे हमारा एग्जैक्टली 2 हेड आया ना 3/8, तो ये एग्जैक्टली 1 टेल का मतलब ही हो गया कि एग्जैक्टली 2 टेल बोल रहा है। इसका भी क्या आएगा आंसर? 3/8। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई है नहीं? 3/8 क्यों आया? और अगर नहीं समझ में आई तो यहां से गिन लो कि एग्जैक्टली 1 हेड कहां कहां पर है। एक ये है, एक ये है और एक ये है, बस बात खत्म। अगर मैं पूछता एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, इन सभी का आंसर 3/8, इन सभी का आंसर 3/8। क्योंकि जैसे मैंने बोला एग्जैक्टली 2 हेड मतलब 1 टेल, मैंने बोला एग्जैक्टली 2 टेल 1 हेड, मैंने बोला एग्जैक्टली 1 हेड मतलब 2 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल मतलब 2 हेड। चारों एक ही बात हो गई क्या? एक ही बात हो गई ना। तो इन चारों का आंसर कितना होगा? 3/8। क्या बात है, सुपर, शानदार। धवल मार खाओगे, ये 2/8 कहां से आ गया? एक देखो हेड ये है, एक हेड ये है और एक हेड ये है, 3 है ना। तो 2 कहां से? 2 कहां से बेटा? 3/8, ठीक है, 3/8। अच्छा, अब स्ट्रेंथ कम हो रही है, अब स्ट्रेंथ कम। शुभम कूटे आप भी हो, वेरी गुड। चलो तो आज इतने ही रखते हैं। अभी इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, आप ये मत सोचना है क्लियर हो गया, अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। कल 3 कॉइन का कराऊंगा, 1-2 चलो 4 कॉइन का भी करा दूंगा, फिर बाकी 4 या उससे अबव वाला बाइनोमियल से सॉल्व कराऊंगा। फिर इसके बाद कल के दिन हम लोग डाइस वाला भी करेंगे, और अगर डाइस वाला भी सिंगल डाइस, डबल डाइस, ट्रिपल डाइस, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना वो सारी पॉसिबिलिटी, और मैं नहीं आप आंसर करोगे, आप आंसर करोगे देन फिर मैं आंसर करूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं बेटा बैसाखी के सहारे मत चलो, मैंने आपको बैसाखी पकड़ा दी उसके सहारे चल रहे हो। अपने पैरों पे चलना सीखो, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, आप चलना सीखिए और तभी मजा आएगा। प्रोबेबिलिटी में एंजॉय करेंगे, आपको इतने इजी वे में कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हम लोग मैथमेटिक्स में ना एंजॉय करेंगे। और जो प्लस वाले बच्चों से पूछो जो बोलते थे पहले दिन सेशन ज्वाइन किया, सर मैथ्स 0 है, सर मुझे नहीं आता, सर कर पाऊंगा कि नहीं, आज के दिन जब प्रैक्टिस सेशन होता है ना वो बच्चे सबसे पहले आंसर कर रहे हैं कि सर इसका आंसर ये होगा। मजा आता है, फील आता है, समझ आता है कि यार क्या बच्चों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, क्या समझ में आया होगा, किस तरह से मूव किए होंगे, बस यही एक फीलिंग है, यही आप लोगों का रिस्पॉन्स है। चलो आज इतने ही रखते हैं। अच्छा लगा सर क्लास आपका, ठीक है किशन कुमार, अच्छा लगा, कंटिन्यू करो। मेरी गारंटी है आप सभी लोगों से, किसी भी बच्चे, एक सिंगल बच्चे को जब ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट होगा ना, आपके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि सर प्रोबेबिलिटी टफ है।
आपको ये नहीं, आप कभी ये कंफ्यूज नहीं होंगे डिफरेंशिएट करने में कि कौन सा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से करना है, सिंपल प्रोबेबिलिटी से, बायस थ्योरम से, कंडीशनल से, या ट्री ग्रोथ से, या फिर आपका बाइनोमियल से, पॉइजन से, नॉर्मल से, किससे करना है, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन पढ़ते ही ना आपको वहां पर एक ऐसा क्लू मिल जाएगा, आप तुरंत बता दोगे सर ये वाला क्वेश्चन तो इससे करना है अपन को। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन करने की नीड रहेगी और वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना।